सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अपने बाइबल अपने हाथ में उठाओ। आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना आशीषों को लेके आए। प्रभु यीशु, मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं आपके योजना के अनुसार। प्रभु यीशु मुझे आशीष दे। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे तेरा पवित्र बड़ा हाथ और पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का स्पर्श सभी लोगों के ऊपर आए, यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मैंने आपसे एक बात आपको बताया कि सुबह में कोई आदमी दौड़ रहा है तो उससे अगर पूछेंगे तो कहेगा मैं जॉगिंग। गार्डन में किसी बच्चे को आप सुबह दौड़ते हुए 6 बजे 5 बजे देखेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, कोई लंबा हट्ठा कट्ठा दौड़ रहा है रोड पे या गार्डन के अंदर तो बोलेंगे किस चीज के क्या कर रहा है, तो बोलते तैयारी करेंगे। किसका? तो किसी को सैनिक में भर्ती होना है, तो किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को सुबह जॉगिंग इसलिए कर रहा है कि उसको किसी ने डॉक्टर ने बोला है कि सुबह उठ के थोड़ा सा, हाँ, या किसी को अपनी वजन कम करनी है। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो आपको उसका रीजन बताएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बिना रीजन का कोई कुछ नहीं करता। हालेलुया। अगर डॉक्टर कह दे आप आराम से सोते रहो, काम करते रहो, तुमको कुछ नहीं होगा, तो आदमी वैसे ही करेगा। पर थोड़ा सा जॉगिंग करता है, बॉडी सही रहना चाहिए, हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। हाँ, पर इन सभी चीजों को तो मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि ये संसारिक बात है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को अपनी बॉडी को कम करनी है, किसी को अपनी हेल्थ अच्छा रखना है, इसलिए वो दौड़ते रहते हैं और इसलिए अपनी मेहनत उसमें करते हैं। पर मैं आपसे एक बात आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप प्रभु के पास आए हैं और आप यहां बैठे, आपकी कौन सी मकसद है? हाँ, सिर्फ चंगाई लेना, या सिर्फ मैं आया हूं मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पा जाऊं, या हम इसलिए आए कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु के अपना उद्धार करता माने हैं, मैं इस धरती पे जब तक जिंदा रहूंगा तब तक प्रभु के साथ चलूंगा। किस लिए आप आए हैं, ये आपको इस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन किया। अगर कोई चंगाई के लिए आता है और चंगाई नहीं मिलेगा फिर चला जाएगा क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा हट्टा कट्टा दौड़ रहा है, सैनिक में नौकरी नहीं लगा, निराश हो गया, फिर दौड़ना बंद कर दिया, चलो जाओ किधर काम करेंगे। तो फिर आप अपने फायदे के लिए आ रहे हैं सिर्फ, तो फिर परमेश्वर जल्दी आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मेरा फायदा तो परमेश्वर करेगा ही, ये तो मेरा विश्वास है, पर उससे भी ज्यादा मेरा परमेश्वर मालिक है, मेरा अगुआ है, मेरा बनाने वाला है, मेरा उद्धार करता है, और मैं इसलिए हर संडे कलीसिया में आता हूं। आमीन हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास ये सोचकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका वो काम भी करेगा। फिर आप कभी ये चर्च में कभी वो चर्च में नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है अब मेरा परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर ने एक अगुआ दे दिया, एक मेंटर दे दिया, और बस अब उसके साथ मुझे चलना है जब तक इस धरती पे रहना है। आमीन हालेलुया। और अगर आप फायदे से आ रहे तो यहां फायदा नहीं हुआ तो कहीं और जाएंगे। हाँ, और वहां भी फायदा नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो फिर परमेश्वर आपके साथ नहीं, आप शैतान है वो जो आपके पीछे है। और फिर ऐसे लोगों के बात सुनना भी आपका गुनाह है। हाँ, हालेलुया।
तो ये जरूरी है समझना कि आप किस लिए परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं कहता हूं यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में बरकत है, यीशु के नाम में हर ब्लेसिंग है। वो आपको मिल जाएगा अगर आप उसको अपना फायदे के हिसाब से ना, वो अपना उद्धारकर्ता के हिसाब से आप उसे समझ लिए, वो सब काम आपका होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फायदे वाले लोग घूमते रहते, क्या रहते? हाँ, किसी को भाजी मार्केट में खरीदना है, एक दो दुकान पे जाएगा, उसको लेना है, लेके चलाएगा। किसी को खरीदना नहीं, सब पे भाव पता लगाएगा। क्या करेगा? हाँ, हम लोग किधर कितना, और फिर जाके घर में बोले भागी तो बहुत महंगा हो गया। हाँ, लिया है नहीं, पर पता लगा के बीबी सही पैसा ले रहा है कि ज्यादा तो नहीं ले रहा है। हाँ, ज्यादा मेरे से लेके कहीं गड़बड़ सरबड़ तो नहीं कर रहा है। तो कितने आदमी भाजी को पता इसलिए लगाने जाते हैं कि बीबी को पैसा दिया, कितना खर्चा हो रहा है। हाँ, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज मैं उस चीज आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे, किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर हम सभी को देख रहा है, सुन रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्यार होना वो सही बात है। कहते ना, अभी परमेश्वर से प्रॉपर्टी चाहिए, उसको अपना प्यार कर लिया, कल नहीं दिया तो फिर दूसरे से प्यार हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते अपने लाइफ। वो कंफ्यूज है, क्या है? कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है अब क्या करूं, कल क्या करूं। वो कल ये सोच रहा है, कल वो सोच रहा है, कल वो सोच रहा है। वो अस्थिर नहीं है, और ऐसे लोग नुकसानदायक होते हैं। वो आपको भी भटका सकते हैं। आप प्रभु में आ रहे कुछ लेने के हिसाब से मत, ऐसा मत सोचो देगा, जो आपको चाहिए वो देगा, पर आप उसको पहला अपना उद्धारकर्ता तो बनाइए। आप उससे पहले प्यार तो कीजिए उसको। अगर आप उससे प्यार करते तो हर संडे आप कहीं और नहीं दिखेंगे, चर्च में देखेंगे। आमीन, हालेलुया। किसी वजह से नहीं आए वो अलग बात है, पर आप दिखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी का जॉब की वजह है, किसी का काम की वजह, वो अलग मैटर है। पर बहन लोगों का जो हाउस वाइफ है उसका कोई मैटर नहीं है, उनको आना ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो एक वचन पढ़ते हैं योएल के किताब, हालेलुया। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर को अपना परमेश्वर समझ के आ रहे हैं, हाँ, मैं आपको बोलूं, इतना बीज बो, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आप बो देंगे, पर आप सही नहीं हैं, काम के हिसाब से बो रहे हैं। आप अपने काम के हिसाब से बो रहे तो नहीं। मैं बोल रहा चलो 5,000 का सीट सब लोग बो, और आप बो रहे परमेश्वर। मैंने आपसे क्या कहा? 5,000 के सीट बो, परमेश्वर आपके घर में चमत्कार करेगा, और आप बो रहे हैं। आप अपने फायदे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अपना फायदे देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि पास्टर ये कह रहा है कि 5,000 के सीट बोलो, परमेश्वर के कुछ काम मुझे करना है, और उसमें आप आगे आ रहे हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमने उस बार बोला था नहीं, इतना सभी को देना है, और एक हमें कैमरा चाहिए, ये चाहिए, और बोया लोगों ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के काम करना है। किसका? और उसके काम के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हमें करनी है, क्योंकि हम उससे उसके बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। योएल की किताब उसका 2 अध्याय 24 वचन में क्या लिखा है? हालेलुया,
तब खलिहान अन्न से भर जाएगा। क्या करेगा? क्या होगा? अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि इस तरीके से, मैंने क्या कहा, मुझे परमेश्वर के काम करना है, क्या करना है, मुझे मिक्सर लेनी है, सभी चर्च आपको बोना है, इतना बोना है, और आपने बोया, वो कहता तेरा खलिहान भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। आगे कहता है खलिहान अन्न से भर जाएगा और तेरे रसगुंडो नया दाख मधु और ताजे तेल से उमरने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कहता तेरे बैंक बैलेंस, तेरे तेरे घर के जो पहले क्या करते, गुल्लक रखते थे ना, खाते नहीं होते थे सबको, कहता इन सभी को मैंने ताजे अभिषेक से, ताजे ब्लेसिंग से मैं उमरा दूंगा। वो अपन किसी बोतल में पानी रखते, भरने के बाद क्या होता है, गिरने लगता है ना, कहता ऐसा मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा ब्लेस करूंगा कि तेरे रखने की जगह नहीं होगा। आमीन। पर जब अपने ही फायदे से आप रहेंगे, फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। जो चीजें आज चाहिए वो 6 साल भी लग सकता है। क्या लगता है? इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप ये दिमाग में आपको रखनी है कि हमें परमेश्वर से प्यार है और इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। हमारा कुछ काम करे या ना करे, मेरा परमेश्वर है, वो क्या है, और फिर परमेश्वर आपका सब कुछ देगा, आपको सारे ब्लेसिंग देगा, सारी जरूरत जो देगा, वो आपको चंगा भी करेगा, बीमारी से, गरीबी से, हर बंधनों से आजाद करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज लोग फेल क्यों होते हैं, लोगों का काम सक्सेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह परमेश्वर को क्या समझ लिया है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं? ये क्यों जरूरी है? हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आज क्या हो रहा है, गड़बड़ कहां है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करता है? हाँ, डॉक्टर क्या करता है? पैसा लेता तो इलाज करता है। क्या करता है? सही है ना? बिना पैसा के करता है क्या? परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। वो कहता है मैंने तुझे बनाया हूं, तू मेरा बेटा बन जा, मैं सब चीज दे दूंगा। आमीन। मेरा बेटा बेटी बन जा, मैं सब चीज दे दूंगा। तुझे चंगा भी करूंगा बीमारी से, तुझे पैसे भी दूंगा, जायदाद भी दूंगा, और महिमा सही दूंगा, तेरे को महिमा ऊंचा उठा के दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है महिमा सहित, ऐसा नहीं दुख झेल झेल वाला। हाँ, पर आप ये सोच लिए बस मुझे परमेश्वर के घर में जाना है काम से, बस, तब तो नहीं, मैं नहीं कह सकता ये क्या मैटर है। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग आते हैं और 2-4 संडे, 5 संडे आते हैं, जब नहीं काम होते वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो काम कराने आए थे, वो बाबा समझ के आए थे प्रभु के पास कि ये बाबा है, जाएंगे, झाड़ देंगे, हो जाएंगे काम। वो बाबा नहीं है, वो परमेश्वर जो आपको बनाया है। आमीन। वो आपको बनाया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, लोग मसीह में आके ट्रबल में क्यों हो जाते हैं, मुश्किल में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसको ये चाहिए फायदे वाली बातें, उसको मीठा वाला बातें चाहिए, करवा नहीं चाहिए। और करवा, करवा नीम के पत्ता अच्छा होता है ना? हाँ, पहले के लोग नीम से ही मुंह साफ करते थे। हाँ, और बहुत मजबूत होती थी दांत। आज कोलगेट से करते, कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि सुविधा आपने ले लिया ना,
अपनी, अरे जाएगा कहां से लाएगा वो नीम के दातुन, मिलता नहीं है। दुकान बाजी में जाओ, कोलगेट लेके आओ। हाँ, आप अपनी चीजों देख रहे हैं। पर नीम के दातुन तब भी फायदेमंद था, आज भी फायदेमंद है। आमीन, हालेलुया। करवा चीज पहले भी फायदेमंद था, आज भी फायदेमंद है। आमीन। पर लोगों को क्या चाहिए? मीठा वाला, शक्कर चाहिए। पास्टर जी शक्कर वाला बात करे तो अच्छा है, करवा नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे बताओ, अगर भाजी में मिर्ची ना डालो, थोड़ा हल्का तीखा ना हो, तो घर में डांट भी पड़ेगी बहन लोग, ये कैसा भाजी है? हाँ, तो बिना करवा का कोई चीज नहीं है क्या? बताओ मुझे। पर आप पूरा मीठा कर दोगे तो अच्छा नहीं है, वो फिर आप नुकसानदायक है। इसलिए आज जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये बात है कि आपको अपने परमेश्वर के बच्चे बननी है। और जब उसके बच्चे बनेंगे तो उसका डर मानेंगे, और डर मानेंगे तो हर संडे कलीसिया में होंगे। फिर आप अपने कमाई के आपके 10वें हिस्से परमेश्वर घर में बोएंगे। फिर आप ये भी पूछेंगे कि पास्टर जी मेरा चर्च में कुछ काम है क्या मैं कर सकूं। फिर आप ये भी पूछेंगे कि मैं इवांजेलिज्म करूंगा, पास्टर जी मुझे बताइए फादर। फिर आप ये भी पूछेंगे कि मुझे भी सुसमाचार में जाना है। क्योंकि जब आपके अंदर उसका बच्चे बन जाओगे तो बाप का काम को आप करना स्टार्ट करोगे। आमीन, हालेलुया। और फिर जैसे बाप के काम करेंगे, बाप आपको कपड़ा खरीद के लाके देगा, अच्छा आपको चीजें लाके देंगे। माँ बाप क्या करते? बच्चा चेक कमा के देगा तो क्या करते? लॉलीपॉप धराते कि नहीं धराते? हाँ, धराते कि नहीं धराते? बताओ बेटा, ये काम कर लेना, कर लिया, आप फिर बोलेंगे बहन हस्बैंड से, जा बच्चे इतना मेहनत करके आए, कुछ लाता। हाँ, जैसे ही आप बाप के काम स्टार्ट करेंगे, बाप आपका काम स्टार्ट कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाप के काम को गड़बड़ करेंगे तो आपका भी काम गड़बड़ होगा। दोनों बात है। हाँ, बाप कहता है रू बचा, तो कहते नहीं मैं रू नहीं बचाऊं, तो क्या करेगा? सिर्फ संडे आऊंगा जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा ठीक है मैं पेट दर्द ठीक कर दूंगा, मैं डायबिटीज ठीक नहीं करूंगा। हाँ, आपने बोला ठीक है प्रभु मैं करूंगा, ये करूंगा, ठीक है मैं तेरा डायबिटीज ठीक करूंगा, पर ये बीमारी ठीक नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हर चीजों के लिए आप भला करना चाहता है, पर वो कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी बन के आजा, मैं सब चीज कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब बनेंगे तो क्या करेगा? स्क्रीन पे वापस वचन लगाना। वो कहता है तब तेरे खलिहान अन्न से भर जाएंगे। पहले क्या था? पैसे उतने थोड़ी महत्व रखते थे, अनाज ही महत्व रखती थी। आज से 400-500 साल पहले क्या रखती थी? अनाज ही मेन होती थी। पैसे से आज पैसा हो गया है, पर उस समय अनाज। कहते तब तेरे खलिहान अन्न से भर जाएंगे और तेरे रसगुंडे में नया दाख मधु ताजे तेल तेरे घर में उमड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे धंधे में अच्छा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। तेरा जो भी बिजनेस करेगा, जो भी काम करेगा, उसमें ताजा उमड़ता रहेगा, ब्लेसिंग उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आगे लगाना, क्योंकि जब आप परमेश्वर के भय में जाते हैं ये सारा चीजें होना शुरू हो जाता है। हाँ, नीति वचन 3:10, इस प्रकार तेरे खाते भरे रहेंगे। किस प्रकार? इसी प्रकार तेरे बैंक बैलेंस भरा रहेगा। तेरे बैंक में हमेशा खाते मतलब बैंक, पर्स, लेडीज को हैंड वाला पर्स, जेंट्स को पॉकेट वाला। कहता है बैंक बैलेंस तेरे खाते में भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार
हाँ, जिस प्रकार मैंने आपसे कह रहा, बाप का काम जाके वो फौरा चलाना नहीं है, जमीन खोदना नहीं है। उसका काम क्या है? सरल भाषा में, आप आज ये संडे अकेले आए, अगले संडे अकेले नहीं आएंगे, डबल होके आएंगे। हालेलुया, ये काम है बाप का। आमीन। जो दुख में तकलीफ में है उसे भी आपको बताना है। परमेश्वर का काम ऐसे नहीं है। और फिर जब आप ऐसे करेंगे, वो आपको वो नौकरी के लिए दर दर भटकने नहीं देगा, वो बिजनेस देगा और अच्छा देगा, ब्लेस करेगा उससे। हालेलुया, आमीन। डर, क्योंकि आप मालूम है कि अभी अभी कौन सा सीजन है, कौन सा अनाज बोने का? धान। अगर धान बोएंगे नहीं तो आएगा क्या? आएगा? मुझे बताओ, मुझे। हालेलुया, मुझे बताओ, धान अगर नहीं बोओगे तो आएगा? तो धान बोना पड़ेगा, तो ही धान काटेंगे, चावल काटेंगे। हाँ, फिर घर में चावल आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ, आप चाहते हो कि प्रभु मुझे गरीबी से बाहर निकाले, प्रभु मेरा कर्जा सॉल्व करे, तो कहता है इसका एक ही इलाज है, और वो है कि तुम जो चीजें, आपको चावल चाहिए तो क्या बोना पड़ेगा? चावल ही। आपको जो चाहिए वही बो। अगर आप टाइट नहीं दे सकते तो आप कैसे ही उम्मीद कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ कर, मेरा कर्जा सधा दे, मेरा बैंक बैलेंस भर दे। जो बोग वही काटोगे ना। वो कहता है मैं तेरे अन्न से तेरा खलिहान भर दूंगा, तेरे घर में दाख मधु मरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर कहता है मेरी आज्ञा को मान, मेरी बात को मान, सब होगा। इसलिए उसने कहा कि आपको ये काम करनी। किसको? अगर नीति वचन की किताब में लिखा है, अगर हमने 10 पढ़ा 9 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कहता अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे बैंक बैलेंस भरे रहेंगे और तेरे घर में दाख मधु तेल, तत्का तेल, अन्न से भरा रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार सब चीज भरा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसको बड़ा शौक है बंगला खरीदने का, पर कभी बंगले के बीज बोया नहीं कि प्रभु मैं ये काम करता हूं, प्रभु का मैं ये काम करूंगा। हालेलुया, आमीन। और जब परमेश्वर के काम करने के आप ठान लेंगे, परमेश्वर आपका ठान लेगा। उसने कहा तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। आमीन, जोर से हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरा घर बना, मैं तेरा घर। आप उसके घर के काम के लिए कभी अपने टाइट नहीं बोते और फिर सोच रहे हो ओ अब धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चला, क्योंकि क्या किया तुमने? उस बिजनेस में परमेश्वर को नहीं डाला, इसलिए अब लॉस हो रहा है। और गड़बड़ यहां है। हाँ, ये किसान को पता है कि ये खेत अपने आप बीज नहीं देगा, नहीं तो धान दे सकता, न गेहूं दे सकता, न भाजी दे सकता, न पालक दे सकता, न मिर्ची दे सकता, कुछ भी अपने आप नहीं देगा जब तक हम इसमें लगाएंगे नहीं। तो फिर मसीह लोग अगर परमेश्वर के बेटा होने का और बेटी होने का बोल रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कहता है ये कहां गया? तो मेरे से कह रहा है मेरा फाइनेंस खोल दीजिए प्रभु, मेरे घर के गरीबी खत्म कर दीजिए, तो प्रभु आपसे कह रहा है मेरे बेटे मेरे बेटियां तुम्हारा बीज बो, वो फसल बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरा काम कर, वो फसल आएगा। हालेलुया। जो चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कर्जे सदने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है। आपके अच्छे नौकरी में अच्छा प्रमोशन होना चाहिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाए, सब कुछ होने लगेगा, सब चीजें बहुतायत से होगा। आमीन,
हालेलुया। पर परमेश्वर के साथ वफादार बनने के बजाय जैसे फादर ने ऐसा वचन दिया, ओ ये तो फादर ऐसा बोल रहे हैं, चलो अब दूसरे कल्टी मार लो। हाँ, मेरा मेरा मालूम है, मेरा हृदय कहता है कि मेरे चर्च के लोग सब करोड़पति होना चाहिए, हर एक बंदे, हर पैसा वाला होना चाहिए। आमीन। पर ये कर मैं बोल रहा हूं, पर मेरा सपोर्ट आपको कैसे करनी पड़ेगी? परमेश्वर के काम करके। आमीन, हालेलुया। नहीं तो मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, और आप जब तक बोएंगे नहीं तो तक काट नहीं सकते। लोग घर में बैठा है, बोलेगा बारिश हो रहा है, खेत में धान लगाना है, और निकल नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है धान लगाना है। निकलेगा तब लगेगा ना बाबा। हाँ, कुछ करेगा तो होगा। मेरे घर में कभी कभी ऐसा होता था, मेरे पिताजी बोलते थे, अरे बारिश हो रहा, जाएगा खेत में तो पता चलेगा ना पानी लगा है कि नहीं लगा है, घर में बैठने से थोड़ी हो जाएगा। और बारिश के पानी से कभी कभी खेत में पानी लग जाते तो आपको इंजन चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, और फिर उसी में आपका धान, तो इंजन की जो तेल जाएगी, पेट्रोल जाएगी, खर्चा, वो तो बच गई डीजल का। पर आप घर में शांति से बैठे रहे, और फिर काटने के ये साल धान बहुत अच्छा हुआ है, दूसरे के देख देख को आप, मेरा ऊपर वाला क्यों नहीं सुनता है? मैं भी तो प्रार्थना करती हूं, मैं भी तो हर संडे जाती हूं, मैं भी तो जाता, मेरा काम क्यों नहीं होता है? ऊपर वाला बोलेगा, बेटा रे तेरे पास इतना तो बुद्धि है कि अब कौन सा सीजन चल रहा है। हाँ, आप कलीसिया में, कलीसिया, आप कलीसिया है, कलीसिया के ये माइंड होनी चाहिए, ये हमेशा एग्रेसिव कैसे होनी चाहिए? जैसे ही चर्च में किसी काम के लिए पास्टर ने अनाउंस किया, आपको फर्स्ट आगे रहनी चाहिए। आमीन। ये नहीं कि मेरे पास तो इतना नहीं है, अरे जितना है उतने में कर सकते हैं। ये थोड़ी कि मैं लाखों बोलता हूं तो लाखों में होगा। कहते हैं अगर घर में तोता आपने पाल के रखा है तो उसकी खर्चा कम है, और अगर आप कुत्ता पाल के रखे तो उसकी खर्चा है ना। तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, जिसकी जैसी हिम्मत होगी वैसे ही करेगा, और उसमें परमेश्वर बरकत देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर कुछ करना नहीं होगा कैसे? जहाज में घूमने में मजा आता है ना। अब यहां से जहाज से जाएंगे गांव, बोले अरे फलाना के बेटा जहाज से आए, हाँ बोलेगा ना। और आपका माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, भले कमा के दो या ना दो, चौड़ा तो हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। हाँ, पर उसका पेमेंट पहले करना पड़ता है। अब पेमेंट ही करने में आदमी सोचता है अरे इतना देंगे, इससे अच्छा इससे चला जाएंगे। हाँ, तो हर चीजों की जैसी आपको ब्लेसिंग चाहिए वैसा आपको काम करना पड़ता है। आपका बीमारी कैंसर का है और गोली खा रहे बुखार का, तो कैंसर ठीक हो जाएगा? ठीक होगा? मैं बहन लोग बताओ मुझे, आपके लाखों रुपया कर्जा है और आपका टाइट कितना है? 10 रुपया। दशमांश मतलब 10 रुपया। हाँ, सीधा भाषा है, दशमांश मतलब 10 रुपया। तो फिर परमेश्वर आपका खेत 1 एकड़ है और आप चावल धान लगाने जा रहे हैं थोड़ा सा लेके, तो लग जाएगा पूरे में? नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे यार काम हो क्यों नहीं रहा है? आपको जितना खेत होता है उतना बीज बोना पड़ता है, बोना पड़ता है ना धान, फिर उसको लुखार के फिर वहां लगाना पड़ता है कि नहीं? और मालिक को पता होता है कि मेरे को इस साल कितना धान लगानी है, उतना ही बीज पहले से तैयार करते हैं।
और उसी प्रकार जब आपकी अगुआ कुछ अनाउंसमेंट करता है कि चर्च के ये काम है, आप अपने घर पे जाकर अपने बीज तैयार करते हैं। नहीं, मैं 500 नहीं 1000 बोऊंगा, मैं इतना नहीं इतना करूंगा। तैयारी करके जब जाते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बोलेंगे आप कितना कर रहे बहन? बहन को आएगा तो आपको दे देगा क्या? बहन चुप मार के रह जाएगा, पूछने भी नहीं आएगा। वो जानता है कि आपके पास ज्यादा लोड है, पूछेंगे तो मांग लेगा, हाँ तो चुप हो जाएगा। लोग इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और लोगों को लगता है क्या है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। एक धान की खेती ऐसी है कि खेती लगाने से पहले खेती के हिसाब से बीज बुनाता है, बोते हैं ना। आपका जितना खेत बोना है उतना बीज पहले से तैयार करना पड़ता है। आपको तैयारी नहीं है, आपको है कि इस महीने में मेरे को इतना आना चाहिए, पहले से इस महीने की पहले तैयारी कर लो कि मैं इतना बोऊंगा इतना काटूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए उसने कहा कि तेरा सब कुछ भरा पूरा रहेगा। आमीन, सब चीजें। मैं इतने लोगों को जाता हूं सिर्फ हालेलुया हालेलुया करता, कभी वो टाइट नहीं बोता, कभी नहीं बोएगा, खाली बस मुंह पे यीशु मसीह है, यीशु मसीह भी ऊपर बोलता है बेटा तो क्या करेगा। रिक्शा चलाने वाले की बात करता हूं, जितना उसमें गैस भराएगा उतना ही। बाइक चलाने वाले की बात करता हूं, जितना उसमें पेट्रोल डालेगा। पानी पूरी बेच रहा है, उनको भी जितना मसाला बनाएगा उतना पैसा। सही बात है कि नहीं है? आपने कम बनाया तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। आपने जो भी आपको चाहिए उसके पहले ही काम इंतजाम उसका करना पड़ता है, तभी सब चीजें होता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मेरा, कुछ लोग पैसे से सेवा करते हैं, कुछ लोग शरीर से करते हैं, कुछ लोग झाड़ू मार के करते हैं, कुछ लोग पंखा साफ करके करते हैं, पर सभी को करनी चाहिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ब्लेस करेगा, आपकी गरीबी से आजाद करेगा, बीमारी से आजाद करेगा। आमीन, ऊंचा ते आशीष, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन। नहीं तो आज लोग बोलेंगे प्रार्थना में जाने से सबका क्या फायदा हुआ। कभी प्रार्थना के हिसाब किताब में चला क्या? हाँ, उनको आप आ रहे उनको पता है, पर उनको ये पता थोड़ी कि वहां सिस्टम सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो पता किसी को नहीं। और इसीलिए लोग ताना मारते हैं कि प्रार्थना में जाके क्या हुआ। आपके घर वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घर के लोग बोलेंगे आपको, मगर आपकी कमियां किसी को थोड़ी पता है, वो तो प्रभु के पता है। इसलिए मसीह लोग और मसीह में ज्यादा करके लोग आते हैं और पीछे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता। और परमेश्वर के हिसाब से चल लिए, मैं कहता हूं बंबई में रहे चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे, आपको ऐसा नहीं करने देगा, ऐसा बनाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्या यहां पे ही लोग रहते, फॉरेन में लोग नहीं रहते? वहां के लोग खाना नहीं खाते? वहां के लोग घूमने नहीं जाते? फिर वहां के लोगों को कर्जे क्यों नहीं होते? हाँ, वो आपको, देश को सुसमाचार के लिए यहां के लोगों को सपोर्ट करते, जबकि हमको आपको पहचानते भी नहीं। अपने टाइट अपनी ऑफरिंग यहां पे बड़े बड़े ऐसे संस्था है कि उनको भेजते कि आप प्रभु का काम को बढ़ाएं, सुसमाचार को फैलाएं। कुछ ऐसे संस्था है। क्यों? वो आपको देखा है क्या? नहीं ना। वही चीजें जब तक आप नहीं करोगे, आप मालूम है, अगर आप जाओगे इजराइल के अंदर, यहूदी लोगों को 5 साल के बच्चे को सिखाते हैं बोने के लिए, क्या बोलेंगे? चर्च में जाना खाली हाथ टाइट लेके जाना।
5 साल के बच्चे को, और आप तो 30 साल के हो गए, भी पता ही नहीं है। हाँ, और लोग सोच रहे परमेश्वर उस ऊपर से कुछ करेगा, कुछ नहीं। मैं तो कहता मेरे को भी आपके देने की जरूरत नहीं है, आपको चर्च के कामों को सपोर्ट करनी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा भी सपोर्ट कर देगा, पर आपको प्रभु का काम करानी। आमीन। इसलिए उसके वचन में लिखा है कि तेरे रसगुंडे दाख मधु ताजे तेल से भर जाएगा। आमीन। देखो ये अगर ये ऐसा करें हम, तो हमें कैसी ब्लेसिंग से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के हिसाब से चले। उसका अपना उद्धारकर्ता माने हैं तो उसके हिसाब से आपको चलनी है। किसके हिसाब से? परमेश्वर के हिसाब से। हालेलुया। और फिर देखिए हमारा परमेश्वर आपको क्या करता है। आमीन, हालेलुया। और फिर परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा आप सोच भी नहीं सकते। यही तो आज मसीह लोग नहीं सीख रहा है। जिस दिन सीखा वो दिन आपके बल्ले बल्ले। स्क्रीन पे वचन लगाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं यहां एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको बिजनेस ना हो, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी ना हो, खुद की इनकम ना हो। ऐसा परमेश्वर बनाएगा, आपको दुखी नहीं रखेगा, आनंदित रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको सिर्फ प्यार किसी और चीज से है, परमेश्वर से नहीं है। आप सिर्फ काम कराने आए हैं बाबा समझ के। तो वही बाबा क्या करता है, सर पकड़ेगा, बताएगा बेटा भूत पकड़ लिया है, किसी ने जादू टूना कर दिया है, किसी ने तुम पे कुछ खिला दिया है। हमारे परमेश्वर के पास ये सब चलता नहीं है। उसका नाम में सब भाग जाते हैं। आमीन। उसके नाम आया है सब क्लोज, इसकी बिंदु क्लोज हो जाती है, क्योंकि यीशु के नाम से सारी चीजें खत्म होती और नई चीजें स्टार्ट होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन मेरे भाई, आज से अपने आप को तैयारी करो, अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, मैं ईमानदार परमेश्वर के साथ बनूंगा, परमेश्वर अपने बाप का वफादार बेटा बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा, और ऐसा रिजल्ट देगा कि आपके बाजू वाले और आपके पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा आप यहां हैं, अगले संडे अकेले नहीं आए। ये भी एक काम है, ये भी एक बोने का काम जैसा है। आप ये सोच लिया अगले संडे मैं किसी और को बचाऊंगा प्रभु के नाम से, और उसको भी प्रार्थना में ले जाऊंगा, परमेश्वर आपका भी काम करेगा। आमीन, हालेलुया। जो नहीं कर पाता वो ये कहे पास्टर जी मैं प्रिंटिंग मीडिया के लिए मैं इतना पैसा देता हूं, इतना पैपलेट बंटवाइए, इतना सुसमाचार फैलाइए, फिर परमेश्वर आपका काम करेगा। आमीन। ना तो बल से ना तो शक्ति से होगा, तो उसकी आत्मा से। और उसने कहा ऐसा करेगा तो मैं तेरे खलिहान में अन्न भर दूंगा, तेरे घर में तेरे बैंक में सब जगह उमड़ता हुआ ब्लेसिंग दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पे वचन देखेंगे, अपनी संपत्ति और अपनी सारी उपज की पहली उपज से यहोवा का क्या करना, आदर करना, जैसा परमेश्वर के कानून में लिखा है, परमेश्वर के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? आगे। और इसके द्वारा उन्होंने स्वीकार किया कि ईश्वर सभी चीजों का दाता है। क्या है? आप ये मत सोचे कि मेरा मेरा मैं दे दूंगा तो मेरा काम क्या होगा।
इजराइल लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। इजराइली जैसे मूसा ने कहा कि परमेश्वर के सोने का मंदिर बनाना है, लोगों ने इतने लेके आए, सोने चांदी पैसे, जिसको जो चीज था इतना लेके आए कि मूसा को कहना पड़ा बस अब मत लाओ, बहुत हो गया। कहता है उन लोगों ने यह सोचकर लेके परमेश्वर के काम किया कि परमेश्वर ईश्वर है और वो सब चीज मुझे बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। और वह उसकी आज्ञा पर सब कुछ देने के लिए तैयार थे। किसकी आज्ञा पे? परमेश्वर की आज्ञा पे इजरायली सब कुछ देने के लिए तैयार थे, सब चीजें। आमीन। वो सब चीज देने के लिए तैयार थे। हालेलुया। आप कलीसिया में आ रहे, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलो तो परमेश्वर जल्दी रिजल्ट देगा। नहीं तो मैं इधर से रोज प्रार्थना कर, रोज वचन दूंगा हर संडे, और आप जब तक सही नहीं होंगे परमेश्वर के साथ परफेक्ट, तब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। छोटा मोटा काम होगा उससे आपका परमेश्वर, आपको यह याद रखना है, आपका परमेश्वर दुनिया का मालिक है। और आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चे जो बीमारी की वजह से, जो तकलीफों की वजह से आप प्रभु में आए, वो तकलीफ आपके लाइफ में नहीं रहेगा। जैसे आप परमेश्वर के सुनना शुरू करो वो नहीं रहेगा। कोई अपने रिश्तेदार को खुश करने में लगा है, कुछ किसी को खुश करने में लगा है, किसी ने खुश करने में लगा है। खुश मत करो, परमेश्वर को खुश करो, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने बाप के कहना मानो। आमीन। उसका वो इसलिए कहता है तो अपने टाइट दे, अपने कमाई के 10 में, ताकि उसकी राज को बढ़ा सके, उसके किंगडम बढ़ सके। आमीन। आज जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता तो देख पाते हो? तो क्या बढ़ रहा है? परमेश्वर के राज्य बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के लोग जो दूर बैठे वो भी सुन रहे हैं, जो दुश्मन है वो भी सुन रहे हैं, जो प्रेम करते वो भी सुन रहे हैं। हाँ, सब देख सकते हैं। किसी को किसी से नाराजगी नहीं आया, पर ऑनलाइन तो बैठ के देख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? पर यह काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जब परमेश्वर के कामों की जब अनाउंसमेंट हो, आपको सबसे पहले आगे रहना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोग प्रॉब्लमों से, समस्या से इसलिए नहीं निकलते कि वो गलत है, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ आप बोओगे वही काटोगे। और जैसे आप बोना स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियली पैसे में आप उन्नति पाना शुरू हो जाएंगे, पैसे में। हालेलुया। पर सब जगह पैसा काम नहीं आएगा क्या? सारे जगह पैसा, हर जगह पैसा काम नहीं आता है। पैसा स्पिरिचुअलिटी नहीं बनाती है, वो प्रार्थना बढ़ाती है, परमेश्वर के काम बढ़ाता है। आमीन। पर जो चीज जहां जरूरी है वहां आपको करनी, परमेश्वर के वफादार बच्चे बनकर। क्या बनकर? वफादार बनकर करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोगों को तकलीफ कुछ नहीं है, लोगों को सब चीज बेस्ट परमेश्वर देगा। पर परमेश्वर कहता है नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूं, पर तू इस भाव से आ। कौन सा? परमेश्वर के हिसाब से। हालेलुया। और फिर परमेश्वर आपको सब चीज देता है। आमीन। हालेलुया। स्क्रीन पे वचन लगाना। इसलिए आज लोग प्रॉब्लम में, समस्या से फेस करते, क्यों करते? क्योंकि वह परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसलिए आज जो ऑनलाइन में है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। कि आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है।
परमेश्वर के जो कह रहा है वो बात माननी। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो भली चर्च में नहीं आएंगे पर ईमानदारी से टाइट भेज देते। पर ऐसे लोग हैं कि हर संडे आते पर टाइट ईमानदारी से नहीं बोलते। जब आप अपने बाप का ईमानदार नहीं है तो दूसरे को क्या ईमानदार रहोगे भाई? हाँ, बाप को धोखे में रखे हो, फिर बाप क्या करेगा? कुछ कर सकता है? बाप को बताओगे पिताजी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तब इलाज कराएगा। मेरे को मैं जब प्रभु में नहीं था और प्रभु को जानता भी नहीं था, तभी मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, बीमारी। और मैं जब जहां पे काम करता था वहीं पे बाजू में एक दोस्ती में एक डॉक्टर था, तो मैं उसको बताया, मेरा इलाज कर रहा था, पर मैं घर में किसी को बताने की ये नहीं रखता था, क्या जरूरत है बताने की, पर ले रहा था, दवा खा रहा था। एक बार क्या हुआ, वो सारा पोल पट्टी लिया, और मेरे पिताजी का भी वो दोस्त था, मेरे पिताजी के दोस्त से उसकी दोस्ती थी, उसने उसको बताया, उसने मेरे पिताजी को बताया। मेरे पिताजी, मैं खाना पे बैठा था और आया और लगा डांटने, ये इसको ऐसा हो जाएगा, ये क्या करेगा, किसी को बताता नहीं है, ये वो बहुत तरह के बोलने लगा। और प्रभु के दया से वो जो दवा दिया था उसमें मेरा ठीक हो गया मैं ठीक ही हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु को नहीं जानता था, तो माँ बाप को जब पता चलता है तो अपने औलाद के इलाज, आपके पिताजी को पता चल जाएगा ये मेरे साथ वफादार है, ये ईमानदार है, ये मेरे साथ सच्चा है, फिर आपका काम वो पक्का करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। फिर आपको रोने नहीं देगा, हंसाएगा। स्क्रीन पे वचन लगाना, कहता है यदि हम परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए कुछ भी अर्पित करते हैं, कहता है यदि हम परमेश्वर की और उसकी सेवा के लिए भी कुछ भी, क्या लिखा है, अर्पित नहीं करते, तो हम उसका अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसका? कहता है यदि हम परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए कुछ नहीं देते तो हम उसका अपमान कर रहे हैं और हमारे जीवन में उसका आशीर्वाद नहीं मिल सकता। क्या समझ रहे मेरी बात? फिर जब उस लिख दिया है तो आप कैसे सोच रहे मिल जाएगा? बहुत ऐसी बातें हैं जो बाइबल में सीधा लिखा है, सही पूरा उसकी पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखा है, पर जब स्टडी बाइबल पढ़ेंगे सब चीजें आ जाए। फिर से पढ़ो ध्यान से, जो ऑनलाइन में है वो भी ध्यान से। कहता है यदि हम परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए कुछ नहीं देते तो हम उनका अपमान, किसका? परमेश्वर का अपमान करते हैं और हमारे जीवन में उसका आशीर्वाद भी नहीं मिल सकता, उसकी ब्लेसिंग भी। फिर मैं आपको झूठ मूठ बोलूंगा ना, ये झूठी है ना, हाँ मेरा परमेश्वर आशीष देगा, खाली आते रहो जाते रहो आते रहो, कुछ होने वाला नहीं। ये तो झूठ बात ही होगी ना, इसलिए सच्चा बात पास्टर को बोलना जरूरी। हालेलुया। मैं कहता कोई भी बड़ा बीमारी हो, कोई भी दुख हो, आपका परमेश्वर चुटकी में ठीक कर सकता है। आमीन, हालेलुया। वो सेकंड नहीं लगे, वो सही कर देगा। वो बीमारी, वो गरीबी, वो बंधन, वो श्राप, वो हर चीज से आपको आजाद कर देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि रिक्शा के मैकेनिक को मालूम है, उसके हाथ में जैसे रिक्शा देखो चलाने को पता चल जाए कहां प्रॉब्लम है। पता चल रहा है कि नहीं चलता? बाइक में प्रॉब्लम है, बाइक के मैकेनिक के पास लेगा, थोड़ा चलाएगा, उसको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी पैसेंजर बैठा रहता है रिक्शा में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर ड्राइवर को पता रहता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों आवाज आ रहा है, कुछ तो हो रहा है गाड़ी में। पर वो कहता है मेरे हिसाब से आजा, मैं सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ बेस्ट बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। और ये करने के लिए ज्यादा ये हो गया, हम
फादर चर्च ही नहीं जाएंगे, किसका बिगड़ जाएगा? हाँ, अगर आप नहीं आए तो किसका प्रॉब्लम हो जाएगा? और आपको कोई फोन करके बुला भी दिया तो आप ही का भला है। आप परमेश्वर के साथ वफादार बन गए, परमेश्वर सब चीज दे देगा। आमीन। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि इस धरती पे उल्का पिंड गिरा था और धरती पे बड़ा ये हुआ था। अरे भाई, जब उल्का पिंड गिना था जिस साल में, आज से कितने हजार साल पहले, धरती की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने कहा, तो कहते आज भी बहुत सारे उल्का पिंड ऊपर है। आज क्यों नहीं गिरता? उल्का पिंड नहीं गिरा था, शैतान गिरा था इस धरती पे। कौन गिरा था? शैतान गिरा था। क्या वही एक बार गिरेगा बस बंद हो गया? अब नहीं गिर सकता। जब परमेश्वर के हिसाब से आप नहीं चलते, आप गिर जाते हो, उठते नहीं हो। और जब परमेश्वर के हिसाब से आप चलते हैं, आपको कोई गिराने वाला नहीं मिलता, आप ऊपर जाने वाले ही मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। कोई भी कैसा भी आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता, आपको बढ़ा के जाएगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आपके लाइफ में जो भी आएगा वो आपको प्लस करके जाएगा, माइनस नहीं कर सकता, प्लस करेगा। आमीन। वो कितना भी खराब रहने दो, परमेश्वर उससे अपना काम करा लेगा। आमीन, हालेलुया। कुछ बहन लोगों को बोलता हो, आपके आदमी ऐसा नहीं काम करता, आप करा सकते हो, आपने थोड़ा दिमाग लगानी। कुछ भाई के बोलता हो, आपके पास बच्चे हैं नहीं सुन रहा है, अच्छा ऐसा दिमाग लगाओ, काम होगा। आपके पास जानवर पाले हो और उसको बराबर आप मेंटेन नहीं करोगे तो बच्चे नहीं आ सकती। आपने बैल रखे हैं, आप उसको मेंटेन करके खेती नहीं कर सकते तो उसके उसमें सिर्फ खर्चा ही है, फिर बाकी कुछ नहीं है। बैल से खेती होती ना, और उसी से पैसा निकलता है किसान का। पर आप उसके दरवाजे पर सिर्फ शो के लिए बांधेंगे तो पैसा आपका कोई फायदा नहीं। आपके घर में पैसा पड़ा है, परमेश्वर से क्या लेना देना है? आपके जेब में पड़ा है, उससे परमेश्वर को क्या लेना देना है? पर जब आप जमीन में बोएंगे तब आएगा ना। हालेलुया। गेहूं जाके जमीन पे छीटेंगे तब आता है। परमेश्वर को उससे कुछ लेना देना नहीं। आप अपना बचा के रखिए। परमेश्वर भी नहीं कहता कि तू बो, पर परमेश्वर ये कह रहा है तुम्हें चाहिए तो बो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तेरे को नहीं पड़ी अपनी तो मेरे को क्यों पड़ी है? मैं तो दुनिया चलाता हूं। हालेलुया। तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। आमीन। और यही बातें लोगों को करवा लगता है, फिर इधर उधर भागते हैं। जो अपने चर्च और अपने अगुआ का, अपने फादर का विरोध करे, समझ लेना शैतान है। क्या है? शैतान है उसके पीछे। हालेलुया। शैतान है। अगर आपके चर्च की, अपनी चर्च की, आपके अगुआ का कोई भी खिलाफत कर रहा है, समझना उसके पीछे शैतान है। उससे दूर रहना। परमेश्वर का भी करे तो भी उससे दूर रहना, क्योंकि शैतान अपने अगुआ का विरोध किया। किसका? परमेश्वर का। जो लूसीफर है, लूसीफर वो वर्शिपर था। क्या था? परमेश्वर की बात नहीं मानता था। कहता था मैं नहीं करूंगा आराधना तो कौन करेगा, मैं ही सब करता हूं स्वर्ग में। परमेश्वर उसी को गिरा दिया, और उसी को दुनिया वाले कहते उल्का पिंड गिरा। वो तो शैतान था जो गिरा, जो धरती गड़बड़ हो गई थी। और लोग कहते उल्का पिंड, चल ठीक है कहने दो जो है सही। हाँ, पर दोबारा कभी नहीं गिरा, वो दोबारा कभी गिर ही नहीं रहा है। तो वो अपने अगुआ का अधीन नहीं रहा। जब वो स्वर्ग में है और स्वर्ग के मालिक परमेश्वर है, उसका अधीन नहीं रहा तो गिरा दिया गया। तो फिर आप अपने अगुआ, अपने चर्च का विरोध करोगे, आप क्या पाओगे? क्या पाओगे बताओ? मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं जब भी आपका और आपके पास्टर के बात आएगी कोई भी बात में, तो आपसे कई गुना वो अच्छे रहेंगे, आप उससे अच्छे नहीं हो जाएंगे। आपकी बात और आपकी अगुआ के होगी तो आपकी बात उनके सामने में सच्चा भी रहे तो भी आपकी अगुवाई सही है। और आपकी आप पास्टर का और परमेश्वर के बात आए तो कितना भी पास्टर के बात सही हो, पर सबसे सही परमेश्वर ही होगा।
आमीन। पर या तो कलीसिया कहने लगते नहीं नहीं मैं सही हूं, मेरा बात सही है, मेरी बात सही है, हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं कर लूंगी। परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर सब चीज का निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है। और मालूम है घमंड से और विद्रोह से परमेश्वर जल्दी निपटता है, फटाफट निपटता है। क्या निपटता है? फटाफट। कहता है इसको टाइम मत लगा, इसको शैतान को भी टाइम लगाया क्या? फटाफट गिराया उसको। विद्रोह किया हाजिरा, मेरे स्पीकर बातें कहते हाजिरा विरोध किया, फटाफट उसको कल्टी मरवाया, बोला बाबा निकल तू फटाफट। नहीं तो एक नौकरानी ब्लड लाइन में जुड़ सकता है, एक नौकरानी बाहर जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर परमेश्वर ने देखता है आपके मन को, आपको चेक करता है। इसलिए ये वचन वापस पढ़ लो, देखो लगाना वापस लास्ट वाला। यदि हम परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए पैसा हो, सामाने हो देते हैं तो हम नहीं देते हैं तो हम उसका अपमान और हमारे जीवन में उसका आशीर्वाद भी। और बिना आशीर्वाद के जीवन कुछ नहीं, उसका आशीर्वाद चाहिए तो ही हम रोज चल पाएंगे। नहीं तो मालूम नहीं सबको सांस मिलेगा, आपका सांस ही नहीं मिलेगा, बोलेगा कोरोना आ गया। हाँ, अपने कलीसिया के लोग कोरोना में भी सांस उसको मिल रहा था, पर लोगों को इसी आपके घर के बाजू में बोलता उसको सांस ही नहीं आ रहा है, पर आपको तो आ रहा है ना, उसको नहीं आ रहा तो क्या करेगा? और ये कोरोना के बीमारी सांस का ही था ना, ऑक्सीजन का ही था ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था, मर जाता था। पर हम वहीं पे, हमको तो ऑक्सीजन आ रहा है पर उसको क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने बंद कर दिया, आपको दे रहा है, उसका आशीर्वाद रहेगा तो ऑक्सीजन देगा और आप ब्लेस रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी सेवा के लिए, उसके कामों के लिए, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर, इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार बनो, वो आपको सही लेवल और सही जगह पे पहुंचाएगा। आमीन, हालेलुया। चर्च के साथ रहना है, आमीन। कुछ बातें हैं अपने अगुआ से बात करनी है, अपने स्पिरिचुअल फादर से बात करनी है कि बाप ऐसा है ऐसा है, आमीन। सॉर्ट आउट करनी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। कुछ लोग चर्च में रहते हैं और वो प्रॉब्लम में बीमार क्यों रहते हैं, गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पीछे जाके ना अपने अगुआ को बहुत गाली देते हैं। मैं आज बता रहा हूं आपको, सामने तो सही रहेंगे पर अपने घर में जाएंगे तो आपस में खुद, और जितना उसको पिन मारेंगे उतना ही उनको पिन लग, क्योंकि अगुआ तो सुन नहीं रहा है पर परमेश्वर वो देख रहा है। हाँ, क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई तेरी आंख के पुतली को छुए तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? आपकी आंख के पुतली को छू सकता, जैसे आप छूने जाओगे बंद हो जाता है, बंद होता है ना। परमेश्वर कहता है कोई नहीं छूने पाएगा, अगर छुआ तो उसके तो मैं वाट लगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर वो है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लड़ने वाला कौन है? कहता है जंग किसका है? यहोवा का। लड़ाई किसका है? आप बिंदास खाना पीना खाइए, चर्च संडे आइए, टाइट बोइए, परमेश्वर के काम में लगे रहिए, बस आपका दुश्मन से कब निपटना है वो निपट लेगा। आपके जादू टोना करने वाले से कब निपटना है परमेश्वर निपट लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर आपके काम धंधे के बांध रहा है उससे निपट लेगा परमेश्वर, बस आप परमेश्वर का वफादार बन जाइए। आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपसे अच्छा निपटाएगा वो। आप तो हो सकता है बोल बाल के छोड़ के चले आएंगे, पर वो निपटाएगा अच्छा, झाड़ू अच्छा से मारेगा, साफ करेगा। कभी कभी बर्तन के जो नहीं छूटता तो स्टील, आजकल कौन सा बरस आ गया, स्टील बरस, हाँ रगड़ डालो कस के, सारा खत्म कर दो घिस घिस के। जब परमेश्वर घिसेगा तो उससे भी तगड़ा वाला बरस यूज करेगा। हालेलुया। और फिर पता चलेगा कौन सच था कौन झूठ था। हाँ, हजीरा को घर से निकाला होगा, बड़ा दुख हुआ होगा ना। मेरे को बीवी बना लिया और घर से निकाल दिया, जायदाद नहीं दिया। अच्छा, उसके बेटा लोग सोचा होगा याकूब तो अपने बीवी को दिया। अब्राहम के बेटा इसहाक था और इसहाक के बेटा याकूब, और उसके दो बीवी थी। तो ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं था, नजदीकी कहानी था, एक पीढ़ी की कहानी था। तो उसके भी बच्चे रहे होंगे, पर उसको ही बात आजकल हम लोग भी गांव में क्या होते, बाबा दादा जो किए होते याद रहते, बताते हैं ना माँ बाप, इसके वजह से मेरा संपत्ति था ले लिया सामने वाला। हाँ, तो उसको तकलीफ, उसके बच्चे को जरूर तकलीफ हुआ होगा। ये कैसा परमेश्वर खेल किया, तुम लोग कैसे बर्दाश्त कर लिए। अपने माँ को बोला होगा तो कैसे बर्दाश्त करके निकल गई घर से रे। बोले क्या करेगा, उस बार दिमाग नहीं। अरे दिमाग चलेगा कैसे, तेरा दिमाग परमेश्वर बंद कर दिया था। हाँ, कहते ना यार, समझ होता तो ये काम नहीं करता, ये बिजनेस नहीं करता, नहीं डूबता, ये काम नहीं करता, इसके लिए नहीं फंसता। इसलिए कहते हैं जब समझ आती है तो समय नहीं रहता, और समय रहता तो समझ। प्रभु का धन्यवाद दो कि आपके पास दोनों है इस वक्त, समय और समझ दोनों है। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है, अपने परमेश्वर के साथ वफादार बनना है, हर चीजों में, सेवा में, बोने में, प्रार्थना में आने में, प्रार्थना घर पे करने में, हर तरह से वफादार बनना, आपका सारा काम वो करेगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे उन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना फादर, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते, आमीन।